Hello everyone. Let's read the very beautiful poem Daffodils. Daffodils is a name of flower. ये एक येलो कलर का फ्लावर होता है, पीले रंग का फूल होता है, बहुत ही सुंदर फूल होता है ये. Have you ever gone on long walks when in the countryside? Do you feel inspired by the beauty of nature around you? Does it make you happy? तो ये क्वेश्चन आपके लिए है कि क्या कभी आप अपने कंट्री साइड या अपने गांव में या कहीं ऐसे घूमने गए हैं कभी पैदल लॉन्ग वॉक पे. डू यू फील इंस्पायर्ड बाय द ब्यूटी ऑफ नेचर अराउंड यू. तो आपने देखा होगा आपके आसपास जो नेचर है वो कितने खूबसूरत तरीके से आपके सामने है, पेड़ पौधे फूल झरने नदियाँ. तो क्या इस तरह के नज़ारे से कभी आप इंस्पायर्ड हुए हैं, प्रभावित हुए हैं. डज़ इट मेक यू हैप्पी. क्या कभी ऐसे खुश हुए हैं. एक्चुअली जो डैफोडिल्स है, जो पोइट है इसका विलियम वर्ड्सवर्थ, ये एक उन्होंने ये पोएम कब लिखी, वो एक रियल इवेंट पे आधारित है. तो एक बार जो वर्ड्सवर्थ हैं वो अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ एक लॉन्ग वॉक पे निकलते हैं और वो फिर जो डैफोडिल्स हैं उनके पास से निकलते हैं और वो देखते हैं कि बहुत सारे जो डैफोडिल्स हैं फूल हैं वो एक साथ खिले हुए हैं और वो इस नज़ारे को देख के इतना प्रभावित होते हैं कि उन्होंने इस पे एक पोएम लिखने का डिसाइड किया. तो एक्चुअल में उन्होंने ये जो पोएम है उन्होंने लिखी 1804 से 1807 के बीच में और ये फर्स्ट टाइम जो है वो पब्लिश हुई 1807 में इन पोएम्स. और इसका जो दूसरा वॉल्यूम था, जो इसका रिवाइज्ड वर्जन था, वो 1850 में पब्लिश हुआ. तो लेट्स रीड द ब्यूटीफुल पोएम डैफोडिल्स. आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स. तो यहाँ पे वॉन्डर्ड मीन्स घूमना. तो यहाँ पे जैसे पोएट है वो बिल्कुल फ्रीली वो घूम रहा है अकेले में, जैसे एक बादल की तरह, जैसे वो कह रहे हैं मैं घूम रहा हूँ. जैसे एक बादल जो है वो फ्लोट करता है, तैरता है. किसके ऊपर से. वेल्स मीन्स घाटियाँ हैं, हिल्स पहाड़ियों के ऊपर से जैसे वो फ्रीली तैरता है. इसी तरह से पोएट कह रहा है कि मैं भी ऐसे ही घूम रहा था. When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. और तभी उन्होंने देखा, अचानक से उन्होंने क्राउड मीन्स भीड़ मीन्स लोड्स ऑफ डैफोडिल्स उन्होंने एक साथ देखे. गोल्डन डैफोडिल्स हियर मीन्स येलो डैफोडिल्स. बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज. बिसाइड द लेक जो झील है उसके साथ से, बीनीथ द ट्रीज पेड़ों के नीचे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग. फ्लटरिंग मीन्स लहरा रहे हैं वो एक साथ, डांस कर रहे हैं हवा के साथ, वो नाच रहे हैं. कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे. तो यहाँ पे जो पोएट है उन्होंने डैफोडिल्स को कंपैरिजन किया है स्टार्स के साथ, कि जैसे मिल्की वे में आकाश गंगा में एक साथ हजारों तारे चमकते हैं, उसी तरह से ही यहाँ पे जो उन्होंने देखे हैं हजारों डैफोडिल्स हैं वो एक साथ जो है वो डांस कर रहे हैं और चमक रहे हैं, शाइन कर रहे हैं. दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे. तो वो देख रहे हैं कि नेवर एंडिंग लाइन, जो स्ट्रेस मीन्स फैले हुए हैं, वो दूर दूर तक फैले हुए हैं. उनकी जो लाइन है ऐसा लगता है जैसे वो नेवर एंडिंग है, कभी ख़त्म नहीं होने वाली लाइन है. मतलब जहाँ तक देखो आप सिर्फ डैफोडिल्स ही नज़र आते हैं. अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे. बे मीन्स यहाँ पे जो खाड़ी है, जो नदी है, उसके साथ से उसके किनारे किनारे पे जो डैफोडिल्स हैं वो फैले हुए हैं. 10,000 सा आई एट ए ग्लांस. तो यहाँ पे एक तरह से एग्जैगरेशन भी है. तो यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि एक साथ मैंने 10,000 एक साथ देखे, मीन्स इतने सारे डैफोडिल्स मैंने एक साथ देखे. टोजिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस. टोजिंग मीन्स हिला रहे हैं, मीन्स पटक रहे हैं, अपने सर को इधर उधर हिला रहे हैं. स्प्राइटली मीन्स मैरिली, बहुत ही खुशी के साथ जैसे वो एक साथ डांस कर रहे हैं. द वेव्स बिसाइड देम डांस बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव इन ग्ली. तो द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड. इसका मतलब है कि उसके साथ जो नदी है, जो बे है, जो खाड़ी है, उसके अंदर भी लहरें
जो हैं वो उठ रही हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो भी डैफोडिल्स के साथ डांस कर रही हैं। बट दे मीन्स यहाँ पे डैफोडिल्स, लेकिन जो वो डैफोडिल्स हैं, वो जो फ्लावर्स हैं, वो आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। ऐसा लग रहा है कि वो जो वेव्स हैं उनसे कहीं बेहतर और जो है वो डांस कर रहे हैं, खुशी से लहरा रहे हैं। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच ए जोकेन कंपनी। तो जो पोएट है वो कह रहे हैं मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, दैट मीन्स मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लाइट हार्टेड हूँ। क्यों खुश हूँ? क्योंकि मुझे इतनी अच्छी जो कंपनी नज़र आई है। जोकेन हेयर मीन्स आनंद में, जैसे खुशी देने वाली एक कंपनी जो साथ है उसको दिखा है, इतनी सुंदर उसको नज़ारा जो दिखा है, उससे जो पोएट हैं वो बहुत ही अपने आप को लाइट हार्टेड, बहुत ही खुश महसूस कर रहे हैं। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट वट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट। तो जो पोएट हैं वो गेज्ड मीन्स देखना, जैसे टकटकी लगा के देख रहे हैं, एक साथ देख रहे हैं और वो सोचने लगे हैं कि कितनी एक वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस, यहाँ पे वेल्थ मीन्स एक जो उनको एक धन के जैसे उसने मतलब है कि यहाँ पे जो वेल्थ है, वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस जो इन फ्लावर्स ने उन्हें दी है, उसे वो For often when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude. तो यहाँ पे पोइट कहता है कि अक्सर जब मैं अपने सोफे पे लेटा रहता हूँ, इन वैकेंट मीन्स खाली, और इन पेंसिव मूड मीन्स उदास मूड मेरा जब होता है, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई। तो अचानक से जैसे वो जो फूल हैं, वो जो डैफोडिल्स हैं, वो जो नज़ारा है वो मेरे अंदरूनी मन में, मेरी आँखों के सामने उभर आता है। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सोलिट्यूड, और वो मुझे इस एकांत में आनंद की अनुभूति देता है। दैट मीन्स कि मैं खुशी से भर उठता हूँ। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स एंड डांस विद द डैफोडिल्स, और तब जो मेरा मन है, वो मेरा जो दिल है, वो प्लेजर्स यानी कि खुशी से भर उठता है और मैं उन डैफोडिल्स के साथ झूमने लगता हूँ। सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ द पोएम. Read it twice and enjoy the poem again. Thank you.